हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखिए और कहाँ। और आप सबको आपके आशिया खान का प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। एंड आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है, हल्की हल्की सी ठंड सी फील हो रही है, लेकिन अच्छी वाली ठंड लग रही है, मतलब जिसमें बाहर घूमने का मन करता है, ऐसा मौसम है। लेकिन मेरे पास तो ना बाइक है ना स्कूटी, तो क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ बालकनी में खड़े होकर ही हवा के मज़े ले सकते हैं। कोई बात नहीं। और हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा है कि मैं, अम्मी, भाभी उठ चुके हैं, बाकी सब सो रहे हैं। और अहद को उठाया है स्कूल ले जाने के लिए, उसको रेडी करने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, जो हमेशा करनी पड़ती है। वैसे आज वो बिना रोए जाने को तैयार हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम में छुट्टी जल्दी हो जाती है, हाफ डे में, तो वो जाने के लिए रेडी हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अहदू बाहर क्या कर रहा है। एक नानी अपने नाती को मनाते हुए, ओह माय गॉड, ऐसे स्टाइल से लेट के कौन नाश्ता करता है? एग्ज़ाम है आपका आज? कौन सा? इंग्लिश का। याद कर लिया सारा? जोर से बोलो। सारा याद कर लिया? नहीं करा? हो, फिर तो आपको मार्क्स नहीं मिले एग्ज़ाम में। हो तो गाइज़, बाहर अहद तो रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। अब भाभी जान उनको छोड़ने जाएंगी और मैं जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने, क्योंकि मेरे कुछ सिपारे बाकी रह गए हैं और कुरान शरीफ मुकम्मल करनी है चांद रात से पहले। तो रमज़ान के लिए जो कुरान शरीफ पढ़ी जाती है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मॉर्निंग में ही पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि दिन में कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ काम आने लग जाता है, फिर और भी दूसरे काम है वो भी निपटाने हैं मुझे। तो चलिए फिर कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए मुझे छोटे सा ब्रेक दीजिए। 2 आवर्स लेटर। भाभी का सुबह सुबह कपड़े धोने अभियान चालू हो गया था और अम्मी जान लेटी हुई हैं। अम्मी 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 रोज़े जा रहे हैं, फिर आएंगे अगले साल। अब कितने रह गए? अगर जुम्मे की ईद हुई तो सिर्फ 4 है आज का मिला के। अम्मी घूमने जाओगे कहीं ईद पे? नहीं जाट। भाजी, ये झाड़ू वाड़ू लेके कहाँ जा रही हो आप? गुड मॉर्निंग। ओहो, इनकी वीडियो जब से थोड़ा सा फेमस हुई, आज तो इनकी वीडियो में आवाज़ निकल गई, वरना तो ये वीडियो में जल्दी बोलती भी नहीं है। गाइस, सच में जन्नत वाली वीडियो अच्छा कर रही है बाकी वीडियो से, जबकि उसमें रोल जन्नत का छोड़ा सा है, मतलब गेस्ट अपीयरेंस देने के बाद भी। जन्नत खुश हो रही है? अच्छा। और भाई साहब, 1-2 रोजे रख लो। ये बताओ, एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा। कितने मार्क्स आएंगे 100 में से? 199। ये ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। पास हो जाओगे? पास हो जाओगे? हाँ। देखते हैं किसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अहद के या जन्नत के। दोनों ने ग्रीन ग्रीन पहना है, दोनों में कंपटीशन है, ज़्यादा मार्क्स किसके आएंगे? जन्नत के आएंगे, अहद के? अगर ये फेल हुई तो? नहीं, पास हो जाएगी वो। आप अपनी सोचो। अगर ये फेल हो गई तो इनको पूरा का पूरा जोलो चिप्स खाना पड़ेगा। जोलो चिप्स? अच्छा। और अगर आप फेल हो गए तो मुझे आप जोलो चिप्स खाओगे? रहने दो बेटा, अगले दिन फिर वॉशरूम में दिक्कत हो जाएगी आपको, सोच लो। नहीं। ओह भाई, सच में कितना डस्ट निकल रहा है घास से। आती हूँ भाजी आपकी सहायता करने। बताओ मुझे कहाँ लटकना है? ठीक है, उतारती हूँ। जन्नत हेल्प करेगी मेरी? नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा। आओ मेरी वीर सैनिक, आ जाओ मैदान में।
आफरीन, सुसाइड करने जा रही हो? अपनी आखिरी इच्छा बताना। मोमोज खिला दो। अपनी आखिरी इच्छा, अभी रोजे से हो, आखिरी इच्छा बताओ आफरीन। मेरे भाई अपनी इच्छा बताओ। हाँ, अपनी इच्छा बता रहा है, लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप क्यों सुसाइड करना चाहती हैं? अभी आपने दुनिया में देखा ही क्या है? गाइस, सफाई के दौरान हमें मिली है नागमणि। एकता कपूर तो ऐसी परेशान है, अलग अलग नागिन लेकर आती है नागमणि को बचाने के लिए। देखो, मैं तो ऐसे ही लेकर आ गई नागमणि। हमारे घर में तो कब से है। असली इच्छाधारी नागिन तो मैं ही हूँ, और दूसरी इच्छाधारी नागिन ये है। इस नागमणि को संभाल के रखना पुत्री। ये लो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और हमारे पास 2 इच्छाधारी शेर भी हैं। अभी शाम को सूरज ढलने के बाद ये अपने असली रूप में आ जाएंगे। ये एक जन्नत है और एक आफरीन। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गाइस, बाहर झूमर की सफाई में ना, 1 मिनट, बाहर झूमर की सफाई में ना भाभी ने खून खराबा मचा दिया है। ये देखो, मैं 1% मतलब बिल्कुल ज़रा सी बच गई हूँ 1 डिग्री एंगल से। ये ऐसे करके ऊपर से गिरा है झूमर से और सीधे ना यहाँ लड़ा। वो चुन्नी ना मैंने ऐसे कर रखी थी बालों को डस्ट से बचाने के लिए, यूँ गिरा और सीधे यहाँ बच गया, वरना मेरी आँख जाती, फिर मैं बन जाती बड़ी वाली यूट्यूबर जिसका 1 बाजार बंद होता, ऐसा यूट्यूबर। भाभी खून खराबे पे आ गई हैं। कोई बात नहीं गाइस, अगर मैं ज़िंदा रही तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और अगर नहीं रही तो बहुत अच्छी लड़की थी ये बोल के याद कर लेना। हाँ, मैं दिखाया है। एक चीज़ बताऊँ, ऐसी क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी, बल्कि वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ काम करते हो तो लोग ये कहेंगे सबसे ज़्यादा काम आप लोग करते हो। सच्चाई दिखाती हूँ मैं तो भाई। जब मैं काम ज़्यादा करती हूँ तो मैं वीडियो में दिखाऊँ भी क्या? झूठ क्यों बोलूँ, है ना भाई? जो काम करता है उसी को तो दिखाऊँगी। बाहर भूकंप आ जाए, तहलका मच जाए, अम्मी कह रही है मेरे लेवल बनने चाहिए, टेंशन ख़त्म। कुछ नहीं हो सकता इनका, मेरी अम्मी जान का। तुम्हारी वजह से कॉल किया। और इसका एक ही काम, मोबाइल चलाना। A few moments later. दीपिका, आज आपका भी लास्ट डे। अब हम कब मिलेंगे? 4 साल बाद। कह रही ज़्यादा दिन नहीं है, 10-15 दिन ही है बस। और उससे पहले मैं भी, अगर आप ईद पे आए तो। कीप मिसिंग मी। याद करेगी मुझे 10-15 दिन के लिए? क्या ही याद करेगी मुझे। भव्या, आज आपका भी लास्ट डे, आपका भी लास्ट डे, लेकिन बहुत जल्दी मिलेंगे। इनका लास्ट डे अभी 2 दिन के बाद होगा। ये अकेला प्राणी, बेचारा बच्चा अकेले ट्यूशन आएगा। ये सब छुट्टी पर होंगे, ये अकेला बच्चा ट्यूशन आएगा। ईद वाले दिन भी इसका पेपर है। ओह गाइस, आई एम बैक, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:10। हो गया है इफ्तारी का टाइम। 1-2 स्टूडेंट जो आने थे वो पढ़ के जा चुके हैं। उसके बाद में थोड़ा सा वीडियो के काम में लग गई। अब मैं फ्री हुई तो देखा 6:10 हो गए, और बाहर किचन से ऑलरेडी खुशबू आ रही है क्योंकि भाभी इफ्तारी बनाना शुरू कर चुकी हैं। देखते हैं, पूछते हैं क्या उन्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। वैसे मैं जब भी जाती हूँ मुझे भगा ही देती है, इज्जत ही नहीं है मेरी। खैर कोई बात नहीं, चल के देखते हैं क्या हो रहा है। इफ्तारी में रोटी और साथ में सब्जी कौन सी बनी थी मुझे क्या पता। वो तो जरा रखी भिंडी रखी है। भिंडी खा लूँगी। हाँ, तो एक बनेगी मेरे लिए भी रोटी। ठीक है, आज मैं रोटी खाऊंगी। वैसे तो मैं पराठे या पूड़ी खाती हूँ, रोटी खाती ही नहीं। आज बहुत दिन के बाद फिर से वो वाली इफ्तारी देखने को मिली है। फ्राइज़, पकोड़े। नहीं, मैंने कहा था किसी भी दिन बना देना, जरूरी नहीं कि आज ही। तो आखिरी रोजे को बनाओ। पापड़, चिप्स। हाँ, आखिरी रोजे को ढेर सारी इफ्तारी बनाएंगे। फ्राइज कहे थे रजब में, फ्राइज बनाए, पकौड़ी प्याज की। अहद भी कह रहा था फ्राइज़ के लिए कल। ठीक तो है, धनिया निकालो चटनी पीस में। आखिरी रोजे को खूब सारी बढ़िया बढ़िया इफ्तारी बनाना, क्योंकि उसके बाद तो फिर से तो 1 साल बाद इफ्तारी करेंगे। जाएंगे तो 1-2 ब्रेड पकौड़े बना लीजिए, आलू उबाल लीजिए। ठीक ठीक। तो आज की हमारी इफ्तारी की थाली में है पिन खजूर, प्याज के पकोड़े, रोटी, भिंडी, चिप्स, पापड़ और फ्रेंच फ्राइज़। तो चलिए जल्दी से इफ्तारी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस। आप लोगों को लग रहा होगा मैं अल्लाह हाफिज़ बोलने आई हूँ, ब्लॉग को दी एंड करने आई हूँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ये ब्लॉग और कंटिन्यू चलने वाला है। आई नो बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया,
क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर वीडियो अपलोड करी, देन उसके बाद और कुछ 1-2 काम थे वो करे, खाना खाया और अब बज गया है रात का 11 और ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। और उसके बाद भी ये व्लॉग कंटिन्यू होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि आज हम शब कदर जगेंगे। मतलब एक शब कदर तो वो थी जिसको हम शब रात कहते हैं, और एक शब कदर ये हम रोज़ों में भी जगते हैं। एक्चुअली रोज़ों में 4 या 3 अम्मी ने कुछ बताई थी, सॉरी मैं भूल गई, कंफर्म करके बताऊंगी। तो 3-4 बार शायद शब कदर आती है, वो जगनी होती है। बट सबसे ज़्यादा जो आज वाली शब कदर है, इस दिन लोग जगते हैं, ये रमज़ान वाली शब कदर। और ये होती है कल 27वां रोज़ा है, तो आज जो 26वां रोज़ा है उसकी रात में, मतलब 27वीं सहरी करेंगे हम लोग सुबह। और तो आज ये हम जगते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि बस हर साल हमें ऐसे ही रोज़े रखने की नेमत अता फ़रमाएँ, कुरान शरीफ पढ़ने की नेमत अता फ़रमाएँ, नेक रास्ता दिखाएँ। तो बस यही सब दुआएं करते हैं। तो अभी हम जगने वाले हैं और मैं भी जा रही हूँ, ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद फिर नफले पढ़ूँगी और इंशाल्लाह फिर से कुरान शरीफ पढ़ूँगी। तो ये व्लॉग अभी सहरी तक कंटिन्यू चलने वाला है। तो आज आपको थोड़ा लंबा व्लॉग देखना पड़ेगा, बट आई नो आप देखेंगे क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ ना। कितना बोलती हूँ मैं, थोड़ी देर में आती हूँ। तो गाइज़, मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली, मैंने नफिले भी पढ़ लिए हैं और अभी 1:45 के आसपास हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना 10-15 मिनट पहले ब्रेक ले लूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं राइट लेग से हैंडीकैप हूँ। तो ज़्यादा देर तक, मतलब नमाज में पैर मोड़ के ऐसे करके बैठना होता है ना, तो ज़्यादा देर तक उस पोजीशन में बैठे बैठे ना पैर दुखने लग जाता है और सर भी दुखने लग जाता है। तो बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। अभी पिछले आधे 1 घंटे से मैं लगातार नमाज़ पढ़ रही थी, तो अब सोचा थोड़ा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ने बैठती हूँ। क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ने बैठूँगी तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे, मतलब फिर टाइम नहीं देखती मैं, वो पढ़ते पढ़ते 1 घंटा तो बीत ही जाता है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, फिर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सहरी का टाइम हो जाएगा तो सहरी करके नमाज़ पढ़ के फजर की सो जाएंगे। आई होप कि और भी कई लोग होंगे जो मेरी तरह आज शब कदर जग रहे होंगे। बाकी मेरे चारों तरफ गहरी खामोशी है, खामोशी, ऐसी खामोशी की लग रहा है मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। तो एक ही डायलॉग बोलने का मन कर रहा है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। कोई नहीं, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आई विल बी बैक। 3:28 AM. तो गाइस, अभी बज रहा है रात के बोलूँ या सुबह के बोलूँ 3:30, और अब मैं जा रही हूँ सहरी करने और बाकी आफरीन और भाभी को भी जगा देती हूँ सहरी करने के लिए। और आँखें बंद हो रही हैं क्योंकि आँखों में नींद भरी हुई है। मैं जैसे ही टेक लगा रही हूँ तो मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी फटाफट से सहरी करते हैं, फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के और फिर सो जाते हैं। थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, वरना फिर कल सुबह मतलब कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी, नींद के झोंके आते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं रोकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपनी आशा खान को इजाज़त दीजिए। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।